एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर डेली आप लोगों की सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी, पीजीटी, EMRS, ठीक है, इसके अलावा आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, KVS, NVS की तैयारी कर रहे हो, और यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे टॉपिक्स को सबको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं आपको। अब हमने आपका ज्योग्राफी वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सभी जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ज्योग्राफी से। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है महानदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। चलिए आंसर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो आपका महानदी के नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम या राजस्थान। कहाँ पर स्थित है ये घना पक्षी अभयारण्य? सोशल साइंस के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप CTET की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल के टेट की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल नहीं खाता? मतलब कौन सा देश और राजधानी का जोड़ा आपस में सही नहीं है? तो ऑप्शंस है जमैका, किंगस्टन, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, उत्तर कोरिया, सियोल, अफगानिस्तान, काबुल। चलिए आंसर कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। मैं हर एक सेशन में आपको रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और घर पे आप रिवीजन कीजिए इन्हीं नोट्स के थ्रू। तो कौन सा देश और राजधानी का जोड़ा बिल्कुल मेल नहीं खाता पूछ रहा है, मतलब गलत है पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का सियोल बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है जो मेल नहीं खाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? सो ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए आंसर करिएगा। बराबर की गुफाएं, बराबर केव्स। चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बिहार में है। ठीक है, बराबर केव्स बिहार में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एपीसेंटर शब्द का उपयोग खालिस्तान के वर्णन के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है समुद्री तरंग, सुनामी, भूकंप, ग्लेशियर। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। एपीसेंटर का शब्द का उपयोग किसके वर्णन के लिए करते हैं? क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए एपीसेंटर का उपयोग हम करते हैं भूकंप के वर्णन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इनमें से कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है जो भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? नोट करेंगे क्वेश्चन को और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 12 क्या है। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? तो ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। अब पहाड़ी दर्रा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में जियोग्राफी में आपको आपके पूरे इंडिया का एक मैप आपको पता होना चाहिए। मैप में किन चीज़ों के द्वारा हम पहाड़ों को दर्शाते हैं, किसके द्वारा हम नदियों को दर्शाते हैं, नदियाँ किस ओर से किस ओर बह रही हैं, कहाँ पर कैसी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है। ये एक भौगोलिक स्थिति आपको पता होना चाहिए, तभी आप जियोग्राफी के आंसर अच्छे से कर पाओगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? जम्मू व कश्मीर का है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और नाम क्या है? बनिहाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तमिलनाडु का एक कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस है तेल शोधन, एटॉमिक पावर स्टेशन, चावल उत्पादन या हाइडल पावर स्टेशन। इसको स्टार मार्क कर लेंगे। तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? नोट करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए तमिलनाडु का जो कल्पक्कम है वो एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 14 है हमारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है? ऑप्शंस है मेसोपोटामिया का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इरावदी का मैदान, टाइग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है। गिरते हुए 15 नंबर क्वेश्चन है ये। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जियोथर्मल पावर, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, गैर पारंपरिक ऊर्जा। नोट करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? सो ऑप्शन है मलेशिया, कनाडा, अलास्का, मैक्सिको। रबड़ के प्रमुख बागान नोट करेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। रबड़ के प्रमुख बागान पाए जाते हैं आपके कनाडा में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कनाडा में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देहरादून इनमें से किसका एक अंश है? ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, गढ़वाल पर्वत। तो देहरादून किसका एक अंश है? बहुत ही सुंदर जगह है देहरादून। कभी आप घूमने जाएंगे तो देखिएगा, आपको पता चलेगा वहाँ पे कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। तो देहरादून जो है वह आपका शिवालिक का एक अंश है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला आपका है 18 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है? ऑप्शन है कन्नड़, कोंकण, दक्षिण सरकार या मालाबार। क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है? इसे कहते हैं मालाबार, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन है हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून या गौमुख।
भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ पर मिलती है? 19 नंबर क्वेश्चन। देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया? ऑप्शंस है लैटिन शब्द से, संस्कृत शब्द से, उर्दू शब्द से या अरबी शब्द से। मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया? चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अरबी शब्द से लिया गया, ठीक है, मानसून शब्द को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 21 क्या है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शंस है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा। नोट करेंगे क्वेश्चन को, कौन सी नदी भारत की पश्चिमी घाट से नहीं निकलती पूछ रहा है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, ठीक है, गंगा जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऐसे ही अनुक्रम में आपको राजधानियों के नाम भी बताने हैं, ठीक है। तो लीबिया का क्या होना चाहिए, घाना का क्या होना चाहिए और केन्या का क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है लागोस, नैरोबी, आकरा, लागोस, नैरोबी, ओस्लो, त्रिपोली, आकरा, नैरोबी, त्रिपोली, आकरा, ओस्लो। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर जब बताया जाएगा तब आप नोट करेंगे, ठीक है, या फिर आपको आंसर पता है तो आप नोट कर सकते हो। क्लास को शेयर कीजिएगा आप, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में अगर वो भी सोशल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये क्लास शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, एसआई या फिर बीपीएससी, या आप नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी लेवल की आप तैयारी कर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हर तरह के एग्जाम्स में आप यहाँ पे प्रिपरेशंस कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपके हर तरह के एग्जाम से उठाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। लीबिया की राजधानी होगी त्रिपोली, घाना की होगी आकरा और केन्या की होगी नैरोबी। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या 23 नंबर क्वेश्चन है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है? ऑप्शंस है उत्तरी अमेरिका, भारत, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। प्रेयरी घास का मैदान 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध का उत्पादक देश है? ऑप्शन है भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, इसको नोट करेंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हमारा भारत देश है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश पूरे विश्व में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शंस है कोलोरेडो पठार, पामीर का पठार, पोटेगानिया का पठार, पोटवार का पठार। नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। आपकी इम्प्रूवमेंट हमें पता चलनी चाहिए। चलिए जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? पामीर का पठार, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलता है नए सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा।